राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा हमला बोला है। इस बार निशाने पर रहे चुनाव आयोग और बीजेपी। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से करीब 2.5 लाख वोटों की चोरी की, जिसके चलते कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। राहुल गांधी ने अपने दावों के समर्थन में कुछ तथाकथित सबूत भी पेश किए। उन्होंने कहा कि विदेशी मॉडल्स के नाम से वोट डाले गए, कुछ लोगों की एक ही फोटो कई बूथों की लिस्ट में दोहराई गई और कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फेक एड्रेस का इस्तेमाल करके वोट किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में 5.5 लाख डुप्लीकेट वोट डाले गए। उन्होंने कहा कि जब चुनाव के बाद एग्जिट पोल आए तो सभी में कांग्रेस की जीत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन नतीजों में अचानक पासा पलट गया और बीजेपी की सरकार बन गई। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कई सीटों पर बहुत ही मामूली अंतर से कांग्रेस हारी और अगर ये कथित धांधली न हुई होती तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। राहुल गांधी ने 5 मुख्य बिंदु उठाए: ब्राजीलियन मॉडल, बीजेपी लीडर और डुप्लीकेट वोटर्स, ब्लर फोटो वाले वोटर कार्ड्स, हाउस नंबर 0 और डिलीटेड वोटर्स। सबसे पहले उन्होंने एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई और कहा कि उसी फोटो के साथ 22 जगहों पर वोट डाले गए। उन्होंने सवाल उठाया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक ब्राजील की मॉडल कैसे आ गई। फिर राहुल गांधी ने डुप्लीकेट वोटर्स का उदाहरण दिया। एक दालचंद नामक वोटर का नाम उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों की लिस्ट में मौजूद था। उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों में वोट डाल सके। इसके बाद उन्होंने ब्लर फोटो वाले वोटर कार्ड्स की तस्वीरें दिखाई, ये कहते हुए कि ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति कई जगह वोट दे सकता है क्योंकि पहचान करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने हाउस नंबर 0 का मामला भी उठाया। राहुल गांधी के अनुसार कांग्रेस की टीम ने जब ऐसे पतों की जांच की तो पाया कि जिन लोगों को वोटर लिस्ट में बेघर बताया गया था उनके पास पक्के मकान हैं। उन्होंने कुछ वीडियो और तस्वीरें दिखाकर यह दावा किया कि बेघर वोटर्स असल में मकान मालिक हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि करीब 3.5 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए और इनमें ज्यादातर कांग्रेस समर्थक थे। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के बयान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाए जिन्होंने कहा कि उनका वोट बिना जानकारी के काट दिया गया। फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हरियाणा के इलेक्टोरल ऑफिसर ने इतना जरूर कहा है कि राहुल गांधी के आरोपों पर जल्द ही बयान जारी किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से भी इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है। राहुल गांधी के आरोपों की सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद ही साफ होगी। हम इस मामले की हर अपडेट द लोकधारा पर आप तक पहुंचाते रहेंगे।